एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। तो आज एक सवाल है आपसे, क्या आप खुद को वैल्यू करते हो? क्या आपके नजर में खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा है या फिर आपके नजर में अपने आप से ज्यादा आप दूसरों की वैल्यू करते हो? तो वैल्यू का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस देना, अपना वर्थ समझना, अपनी जो बेस्ट चीजें है ना कि आपके अंदर क्या अच्छी है, क्या अच्छी नहीं है, क्या चीज है जो आपको बाकी लोगों से अलग करती है, क्या आप इन चीजों को पहचानते हैं, अपने अंदर की खूबियों को पहचानते हैं, अपने आप को वैल्यू करते हैं। तो टॉपिक आज आप समझ गए होंगे, टॉपिक ही है वैल्यू के ऊपर। तो आज आपको ऐसी 5 टिप्स बताऊंगी जिससे आप अगर खुद की वैल्यू नहीं करते हो, अपने से ज्यादा दूसरों की वैल्यू करते हो, तो आप कैसे अपना वैल्यू बढ़ा सकते हो दूसरों के सामने, ताकि आप अगर किसी को वैल्यू करते हो सामने वाला भी आपको वैल्यू करे, सामने वाले की भी कोई कीमत, मतलब होता है ना, सामने वाला भी आपका कोई वर्थ समझे कि हाँ आप भी बड़ी काम की चीज हो। तो ऐसा क्या आप 5 चीजें कर सकते हो, 5 टिप्स आपको बताऊंगी। ऐसी 5 क्या चीजें आप करोगे जिससे आपका वैल्यू भी बढ़े लोगों के सामने, ठीक है? तो पहला पॉइंट है कंटिन्यूअस लर्निंग। यस गाइस, आपको अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने आसपास जो भी चीजें हो रहे हैं उसमें अपने आप को हमेशा अपडेटेड, अपग्रेडेड रखना चाहिए। अगर आप खुद को अच्छे से समझोगे, खुद के आसपास की चीजों को समझोगे, हमेशा एक प्रोसेस में होगी, कंटिन्यूअस लर्निंग के प्रोसेस में होगी कि हर चीज नई नई चीजें सीख रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, नॉलेज रख रहे हो। तो इससे क्या होगा, सामने वाले के सामने तो आप अच्छा दिखोगे ही, इतना अच्छे से अगर आप अपने आप को रखोगे तो। और साथ ही साथ आपके खुद के नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज आपको लगेगा कि आपके पास काफी नॉलेज है, आप हमेशा अपडेटेड एंड अपग्रेडेड रहते हो। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट 2 की तरफ, और वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यस गाइस, आपको अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है। अगर आप सामने वाले से अच्छी बात करोगे, सबसे रिस्पेक्ट देकर बात करोगे, सबको नॉलेजेबल भी समझोगे और सबको इज्जत दोगे, तो सामने वाला आपको भी इज्जत देगा। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर आपके अंदर तमीज है, मैनरिज्म्स है, बिहेवियरल इश्यूज नहीं है, आप अच्छे हो, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। इनडायरेक्टली आपकी बातचीत अच्छी होगी, और जब वो अच्छा होता है तो आसपास की बहुत सारी चीजें सुधरने लगती है और अच्छी होने लगती हैं, राइट? तो ये आपको अपना कम्युनिकेशन जैसे आप अच्छा करते हो, दूसरा नंबर पॉइंट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे अच्छा करोगे वैसे आपकी वैल्यू भी लोगों के सामने बढ़ती रहेगी। यदि सबको लगता है ये रिस्पेक्टेबल इंसान है। समझ में आई बात? अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, और वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यस गाइस, आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम है आप उसको लेके बैठे रहो और लोगों के सामने बोलते रहो, यार मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, यार मेरे पास ऐसा है वैसा है, मैं तो फंसी हुई हूँ। क्योंकि ऐसे नैगिंग या फिर ऐसे डिमोटिवेटेड लोगों के साथ ज्यादा लोग टाइम नहीं बिताना चाहते या नहीं रहना चाहते। और अगर आप खुद हमेशा डिमोटिवेटेड दिखोगे तो घंटा कोई आपकी वैल्यू करेगा। आपकी वैल्यू लोग तब करते हैं जब आप प्रॉब्लम में भी सोल्यूशन देने की कोशिश करते हो, प्रॉब्लम में भी ये लोगों को दिखाते हो, प्रॉब्लम है तो है, सोल्यूशन भी होगा, प्रॉब्लम है तो चलो डट के सामना करते हैं। मतलब आपके अप्रोच से, आपके बिहेवियर से लोग आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे। तो समझ में आ गया तीसरा नंबर पॉइंट। अब बढ़ते हैं चौथी नंबर पॉइंट की तरफ, और वो है नेटवर्किंग। यस गाइस, आपको अपनी नेटवर्किंग अच्छी रखनी है। ये नहीं कि आपने नेटवर्क के मामले में ऐसे लोगों के साथ नेटवर्किंग बना लिया जिससे आपका अपग्रेडेशन की जगह डिग्रेडेशन हो गया। मतलब आपकी क्या वाहवाही होगी, आपने ऐसे लोगों को दोस्त बना लिया जिसके साथ रहकर लोग आपको और गाली देना शुरू कर रहे हैं। मतलब उनका इमेज, आप अच्छे लोगों के साथ जब उठते बैठते हो, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि अमीर लोगों के साथ, बट नॉलेजेबल लोगों के साथ, जब आपके आसपास का सराउंडिंग काफी नॉलेजेबल है, अच्छे लोग हैं आपके आसपास, तो उससे आपका नेटवर्क, आपका जो नेटवर्किंग है वो बढ़ता है। नेटवर्क जब बढ़ता है तो लोग आपको वैल्यू देना शुरू करते हैं कि नहीं, ये जानकार लगता है, इसका संगति अच्छा है, या ये अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता है, इससे सलाह ली जाती, तो इससे भी आपका वैल्यू बढ़ता है। सो गाइज, अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, और वो है अडेप्टेबिलिटी। यस गाइज, जब भी आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना, तो आप जब भी अलग अलग सर्कल में जाते हो, अलग अलग जगहों पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो आपके अंदर वो अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा आपको नहीं दिखाना है कि अरे ये तो मेरे लायक नहीं है, वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, वो ढिंकाना है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ये दिखाना है कि आप बहुत ही एडजस्टेबल स्वभाव के इंसान हो, अडेप्ट कर लेते हो अलग अलग चीज़ों के साथ ही नहीं, बल्कि अलग अलग माहौल में भी एडजस्ट कर लेते हो।
तो ये चीज जब आप दिखाओगे तो आपका अपने आप वैल्यू बढ़ जाएगा दूसरे लोगों के सामने। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।